आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन का देना चाहता हूँ। जैसे कि काफ़ी लोग जो है कमेंट करके पूछ रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ है। तो 3 तारीख की बात है, 3 अक्टूबर रात में करीब है, 2 अक्टूबर को रात में मैं गेम वोम खेला था। इधर थोड़ा बैठ जाता हूँ तो लाइट सही रहेगी। तो 3 अक्टूबर के करीब की बात है। 2 अक्टूबर को मतलब मैं गेम खेला था और रख दिया था फ़ोन को, और 3 अक्टूबर को जब मैं सुबह फ़ोन अपना यूज़ करना स्टार्ट किया, सारी चीज़ें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें जो है फिल कर लिया था कंप्लीट। जब थंबनेल बनाने लग गया था तो उस टाइम पे फ़ोन अचानक से मेरा ऑफ हो गया। और उसके बाद जो है मैं सोचा कि कभी कभार हल्का सा हैंग टाइप, कभी कभार कुछ फ़ोन हो जाते हैं, कभी कभार कि हल्का सा हैंग हुआ, यानी कि सिस्टम यूआई एक तरीके से रिस्टार्ट होती है उसकी। तो मुझे लगा वो हुआ है, तो थोड़ी देर वेट किया तब भी ऑन नहीं हुआ। तो फिर पावर बटन को वही फोर्स रिबूट वाला करके ट्राई किया तो नहीं हुआ ऑन। और उसके बाद जो है काफ़ी टाइम हो गया, चार्ज लगा के रख दिया, करीब 1 से 1.5 घंटा ऐसे में चार्ज पे लगा के रख दिया कि चलो मान लो बैटरी भी एक साथ कभी कभार हो जाता है ऐसा, तो क्या मालूम हुआ होगा। ट्राई किया, नहीं हुआ। अब मेरे उस टाइम होश उड़ने स्टार्ट हो गए कि एक तो डाटा जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इसके अंदर में सारा, अगर डेड हुआ है तो। ये मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा चल रहा था कि अगर कंप्लीट डेड हुआ है तो गया डाटा, सबसे ज़्यादा मेरा ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं क्या किया, 3 तारीख को ही करीब 10 बजे, 10:30 बजे, मेरे एरिया में ही है जान पहचान के थोड़ा सा है, उन्हीं का सर्विस सेंटर है, तो वहाँ पे लेके गया। तो वहाँ पे सर्विस सेंटर में जो काम करने वाले थे वो क्या किए कि चेक करे फ़ोन, और बोले कि पूरा चेक करने का करीब 150 बताए थे, और लास्ट में जब सारा चेक कर लिए थे तो बोले करीब 700 कुछ ऐसा, मतलब कि हुआ है। क्या क्या पता नहीं क्या चेक किए, तो बोले 700 कुछ हुआ है। लेकिन चेक करने में ही, करीब पूरा चेक करने में ही करीब टाइम लग गया था। मैं 10:30 बजे, आप सोचो 10:30 बजे गया था, 2 बजे मैं वहाँ से निकला हूँ। इतना टाइम जो है लगा वहाँ पे चेक करने में। तो एड्रेस वेड्रेस मैं उनका नहीं दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो क्या हुआ कि इतना टाइम लगा। तो 2 बजे करीब जब मेरे को वहाँ पे फ़ोन दिए, वो बोले कि इतना चार्ज जो है इसका लगा है, और बाकी आपका मदरबोर्ड पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, डेड हो गया है। तो मदरबोर्ड का लगेगा करीब, आपका करीब कितना बताए थे, 26,000 कुछ रुपए समझ लो आप, इतने करीब में, यानी कि 25 से 26,000 रुपये करीब बताए थे मदरबोर्ड का। 8 GB रैम मेरा था, तो 256 GB स्टोरेज। तो मेरे तो उस टाइम फिर पैरों के नीचे से जो ज़मीन खिसकना कहते हैं ना, वो हुआ। और सबसे ज़्यादा तो टेंशन हुआ कि डाटा, जो वीडियो बनाया था वो भी गया, जो मेरे फ़ोन के अंदर पर्सनल डाटा थे वो सब भी गया, क्योंकि वो मेरा पर्सनल फ़ोन था। उसके अंदर मैं कोई कस्टम रोम कुछ भी नहीं डाला था। कस्टम रोम उसके अंदर मैं कभी डाला ही नहीं। बूट लोडर ज़रूर अनलॉक करके रखा था कि कभी डालूंगा आगे जा करके, कभी एक टाइम जब आ जाता है फ़ोन का कि अब स्टॉक से हट के कस्टम रोम, तो मैं सोचा था कभी डालूंगा, तो शायद डाल देता तो शायद तक बचने का भी चांस था। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो फ़ोन जो है सिर्फ स्टॉक MIUI रोम के अंदर ही डेड हो रहे हैं। ज़्यादातर फ़ोन जो डेड हो रहे हैं वो सिर्फ स्टॉक के अंदर ही डेड हो रहे हैं। तो ये चीज़ एक मेरे को लग रहा है। अब आप लोग कमेंट करके बताने कि आपको क्या लगता है कि कस्टम रोम के अंदर ज़्यादा फ़ोन सेफ है, या MIUI यानी कि स्टॉक रोम के जो भी फ़ोन हैं स्टॉक रोम के अंदर रहते हैं उनके अंदर ज़्यादा सेफ है। कमेंट करके थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बताना। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो फिर बोले इतना लगेगा, बाकी आपका जो चार्ज है 700 कुछ रुपए करीब, मतलब यही 600-800 रुपये करीब बताए। तो मैं बोला कि चलिए कोई नहीं, बनवाना तो नहीं है, इससे अच्छा तो मैं नया ही फ़ोन ले लूँगा। इतना पैसा जब लगेगा बनवाने में तो इसको मैं वापस बनवाऊँ, वापस निपट गया तो खेला हो जाएगा। फिर तो मेरा इधर भी गया उधर भी गया। तो फिर वो हंसने लगे। तो फिर वो एक लड़की थी, तो बोली कि थोड़ा सा जान पहचान में ही थे, तो वो क्या किए कि वो बोले कि कोई नहीं, पता नहीं दया खा गए क्या हुआ कि वो बोले कि कोई नहीं, रहने दो, आप जाओ, मतलब कि पैसे मत पे करो, इसका जो चेक करने का पे करने की ज़रूरत नहीं, आप जाओ ऐसे ही। तो मैं तो खुश हो गया कि चलो कहीं तो कुछ तो बच रहे हैं। तो मैं वहाँ से फिर फ़ोन लेकर के आ गया, बोले जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आया तो एक भैया और है जिनके पास मैं ज़्यादातर फ़ोन की बैटरी वैटरी सारी चीज़ें जो है खरीदता हूँ। उन्हीं के एक्चुअली जो सोमी का शोरूम है, शोरूम बोला, सर्विस सेंटर जो है एक तरीके से उन्हीं का ही है। तो उन्हीं के अलग वो अपने, लेकिन सर्विस सेंटर में बहुत कम बैठते, नहीं बैठते ना के बराबर, ज़्यादातर उनका एक अलग शॉप है, वहाँ पे वो रिपेयरिंग अलग से वो करते हैं। तो उनके पास मैं गया तो उन्होंने बोला पहले आना चाहिए था यहाँ पे ना। तो उस टाइम पे मैं इसलिए सर्विस सेंटर चला गया था क्योंकि उनका फ़ोन में लगा रहा था, लग नहीं रहा था उस टाइम पे, स्विच ऑफ था। अब बाद में जब 2 बजे यहाँ से मैं निकलने का टाइम मिला तो यहाँ से निकला, तो जा करके उनके पास गया, और उनके पास जा करके वहाँ पे बताया होता है प्रॉब्लम कि फ़ोन डेड हो गया हो। तो बोले कोई नहीं, ऑन हो जाएगा फ़ोन, आपका डाटा भी बचा लेंगे। तो उन्होंने जब ये बोले तो मेरा तो
खुशी का ठिकाना ही नहीं था अलग बिल्कुल उस टाइम पे। तो किस तरह से शाम तक में करीब रात में 8 या रात में 9-10 बजे करीब तक में, वो 2 बजे से दिया था मैं फ़ोन, रात को 9-10 बजे तक में सीपीयू को रिवॉल्विंग करके, यानी कि सीपीयू निकाल करके जो क्लियर करते पूरा रिवॉल्विंग करके एक तरीके से वो फिट किए वापस से और दिए, तो फ़ोन ऑन हो गया अच्छे तरीके से, बिल्कुल ऑन हो चुका था। तो मेरे को दे गए रात में जो है मेरे को फ़ोन दे गए, और उसका जो चार्जिंग की अगर बात करें तो वही 2500 2300 इस तरीके से लगता है, उसका रिवॉल्विंग का इतना तक लगता है। आपके एरिया में अगर आपने कभी कराया तो बताना एक बार प्राइस कमेंट में कि आपके यहाँ पे कितना लगता है। तो उन्होंने ऑन तो कर दिया बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ही आ रहे थे। अब उसके अंदर प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं, चलो इस सबसे पहले इसका बता दूं कि उन्होंने जब ऑन कर दिया तो एक चीज़ मेरा एक दिक्कत खत्म हो गया था कि डाटा मैं कॉपी कर सकता हूं। तो अगले दिन नेक्स्ट डे जो है जल्दी से फ़ोन चार्ज किया और डाटा जो है सारा कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। कि नेक्स्ट डे जब मैं अपने फ़ोन को चार्ज किया, कंप्लीट 100% करने का ट्राई कर रहा था, तो उसमें एक प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिला कि जब चार्ज हो रहा था तो किसी एक परसेंटेज पे जा करके, जैसे कि 0 से चार्ज करना स्टार्ट किया हूँ तो 20% पे या 49% पे जाके अटक जाता था, उतने पे ही बिल्कुल अटका रहता था, आगे चार्ज होता नहीं था। फिर फ़ोन ऑफ करके चार्ज किया तो 80% के करीब तक चार्ज हुआ, और उसमें फिर फ़ोन ऑफ में भी चार्ज 80% पे अटक गया। तो ये एक प्रॉब्लम उसके अंदर मुझे देखने को मिली। और उसके बाद क्या हुआ कि सेकंड चीज़ जो मुझे प्रॉब्लम देखने को मिली उसके अंदर रिफ्रेश रेट का। तो सेकंड प्रॉब्लम जो है उसके अंदर रिफ्रेश रेट की थी कि रिफ्रेश रेट जो है 60 हर्ट्ज पे भी एक प्रॉब्लम आ रहा था कि 60 हर्ट्ज पे भी जो नॉर्मल यूआई होता है वो थोड़ा सा लैग ही सा होने लग गया था। ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली 60 हर्ट्ज के अंदर ही, जबकि मैं उस फ़ोन को कभी 120 हर्ट्ज पे यूज़ किया ही नहीं था, 60 हर्ट्ज पे ही हमेशा यूज़ करता था। 120 हर्ट्ज कभी कभार ऐसे थोड़ा बहुत मज़े के लिए कर लिया, तो नहीं तो ज़्यादातर 60 हर्ट्ज पे ही यूज़ करता था। तो क्या हुआ कि वो 60 हर्ट्ज पे भी यूआई उसकी थोड़ी लैगी सी हो गई थी। तो 120 में सोचा चलो 120 हर्ट्ज सेलेक्ट कर लेते हैं जब तक। तो 120 हर्ट्ज जैसे ही मैं सेलेक्ट किया तो पता चला कि 120 हर्ट्ज काम ही नहीं कर रहा है, 60 हर्ट्ज पे ही है 120 हर्ट्ज सेलेक्ट करने के बाद भी। तो ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली दूसरी। और तीसरी एक प्रॉब्लम उसके अंदर और एक देखने को मिला था। जो तीसरी प्रॉब्लम थी वो तो एक और बड़ी ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर मैं सोच रहा था कि फ़ोन किस तरह जिंदा भी हो जाए तो मेरे को सिर्फ वीडियो बनाना, तो मैं कुछ नहीं करूँगा उसके अंदर, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और यूज़ करूँगा, बस इतने के लिए वीडियो एडिटिंग और रिकॉर्ड करूँगा। लैग यूआई कर रहा है कोई बात नहीं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी कैमरे को लेकर के, कि कैमरा ही वर्क नहीं कर रहा था। कैमरे में सिर्फ अल्ट्रा वाइड शायद या माइक्रो जो है वो काम कर रहा था, बाकी कुछ भी मेन कैमरा काम ही नहीं कर रहा था। यानी कि सिर्फ उसमें जो अल्ट्रा वाइड वाला था या माइक्रो था, उनमें से कोई एक ही साथ था काम कर रहा था। ध्यान से चेक नहीं किया था कौन सा वाला था, लेकिन उन दोनों में से कोई एक था वो जो कि काम कर रहा था। मेरे हिसाब से अल्ट्रा वाइड वाला ही था वो, तो उसमें से सिर्फ वही काम कर रहा था, बाकी कोई कैमरा वर्क नहीं कर रहा था उसके अंदर। खासकर मेन काम कर जाता तो मैं फिर भी यूज़ कर लेता। तो ये प्रॉब्लम थी। तो भैया को फ़ोन करके मैं बोला कि ये 3 प्रॉब्लम जो है मुझे देखने को मिल रही, 3 से 4 प्रॉब्लम इसके अंदर में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मेरे को दे दो फ़ोन, वापस निकाल करके टाइम मिलेगा, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा होता है। तो वो बोले कि कोई नहीं, दे देना, मैं थोड़ा सा देख लूँगा, कर दूँगा फ़ोन को। तो मैं बोला ठीक है, तो दे दिया। तो उसके बाद उनकी भी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी, बैक पेन उन था, तो 3-4 दिन तो वो भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिए, तो उसमें भी टाइम मेरा लग गया। तो बाकी मैं इतने दिन बैठ करके ऐसे ही इंतज़ार कर रहा था। फिर मैं सोचा फ़ोन एक बाई कर लेता हूँ, न्यू फ़ोन। अभी भी मेरा फ़ोन मेरे पास आया नहीं है। इमेज कुछ होंगे जो उसके आया था जब मेरे पास रबड़ बैंड वैंड लगे हुआ पड़ा था और फ़ोन ऑफ था, तो कुछ वीडियो साइड में मैं आपको दे दूँगा। बाकी अभी तक वो मेरे पास फ़ोन नहीं आया था। आज के लिए साथ तक वो बोले थे कि आज शाम में एक बार पता कर लूँगा। बाकी क्या हुआ कि फिर न्यू फ़ोन बाई करने के लिए, जैसे कि आप लोगों से भी सजेशन थोड़ा सा लिया था कि टेलीग्राम पे भी पोस्ट वोस्ट करके कि कौन सा लेना चाहिए, 2-3 फ़ोन सजेस्ट किया था। आप लोग बोल रहे थे, कोई आईफोन बोल रहा था, सब। तो आईफोन एक तो मेरे को पसंद नहीं है, उसमें फ़ाइल सारी मिक्स रहती है, ना फाइल मैनेजर ढंग का, ना उसमें वीडियो पॉज होता है। डायरेक्ट उसमें जो है प्ले यानी कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो एंड करो, कोई पॉज का सीन ही नहीं है, सब चीज़। तो काफ़ी सारी चीज़ों को मैं देख करके मेरे को आईफोन फ़िलहाल मैं बताऊँ तो मेरे को पसंद नहीं है। आईफोन कब का ले लेता, अगर आईफोन लेना होता तो। आईफोन लेना ही नहीं, आईफोन मेरे को पसंद नहीं, इसलिए मैं काफ़ी लोग सजेस्ट कर रहे थे तो उनको भी बताया कि आईफोन खासकर मेरे को पसंद नहीं, इसलिए मैं आईफोन बाय नहीं कर सकता। कोई दूसरा जो है एंड्रॉयड में अगर रहे, क्योंकि मेरे को ओपन वाला ही चाहिए थोड़ा सा, इस तरह के पूरा सिक्योरिटी भी उतना भी नहीं चाहिए, एक तरीके से पैक कुछ कर ही ना पाऊँ मैं उसके अंदर में अपना। जो मेरा काम ही ऐसा है कि मेरे को भाई आईफोन मैं लूँगा तो मैं सिर्फ बेफालतू का मेरा पैसा बर्बाद होगा उसमें, इसलिए मैं अपने काम के ऊपर से मैं जो है बोल रहा हूँ। बाकी आईफोन मैं ये नहीं बोल रहा कि आईफोन ख़राब है, आईफोन तो भाई ऐसे तगड़ा है, बट आईफोन मुझे पसंद नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे काम के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो। तो फिर क्या हुआ कि एंड्रॉयड में मैं देखना स्टार्ट किया। तो एंड्रॉयड में मेरे को जो है एक फ़ोन मिला, iQOO पहले Neo 7 मैं सोचा, तो उसके लिए काफ़ी लोग बोल रहे थे कि उतना भी सही नहीं है, परफॉर्मेंस तो अच्छी मिल जाएगी बट कैमरा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि उतनी अच्छी नहीं रहेंगी मेरे हिसाब से। तो फिर
iQOO 11 मैं काफ़ी ढूंढा उतने की रेंज में, 50 के रेंज में, थोड़ा सा घर से भी जैसे कि पैसा मेरे को लेना पड़ा क्योंकि मेरे पास अभी उतना पैसा नहीं आता है। अकाउंट अगर आप देखोगे तो उस पर फिलहाल अभी नहीं आता है, इतना नहीं आता कि मैं आराम से एक नॉर्मल जो जॉब करता हूँ काफ़ी ज़्यादा कमाता है मेरे हिसाब से, मेरे मेरे यानी कि मेरे यूट्यूब की कमाई के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो फिर यहाँ पे जो है मैं घर से कुछ पैसे लिया, इकट्ठे किया, किस तरीके से 50,000 करीब हुआ। तो एक दोस्त है 55,000 का, क्योंकि 16 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाला जो iQOO 11 है वो 55,000 का था, तो 5,000 का मुझे डिस्काउंट मिल गया। iQOO पे फर्स्ट टाइम जब अकाउंट मैं बनाया तो उस पर क्या है कि उस पर मुझे दे दिया 1,000 का कूपन, फर्स्ट टाइम अकाउंट उस पर बनाया था ना उसकी वेबसाइट पे, तो 1,000 कूपन दिया, उसकी वेबसाइट से बुक किया हूँ, और 4,000 का ICICI बैंक के अंदर में डिस्काउंट मिला, तो टोटल 5,000 का। तो एक दोस्त के पास था क्रेडिट कार्ड, तो वहाँ से जा करके मैं और डिस्काउंट लगा करके 5,000 रुपये कम हो गए, तो मेरे को 16 GB रैम और 256 GB वाला मेरे को 50,000 का पड़ गया। तो उसको मैं बुक कर दिया और कल ही रात में आया, तो इसलिए अभी तक खोला भी नहीं उसको, अभी रखा हुआ है कल रात में। यानी कि ये वीडियो पता नहीं आज डालूंगा, आज तो समझ लो कितना 12 तारीख है ना, आज 12 तारीख है। अब वीडियो कल डालता हूँ कि आज ही रात तक मैं डाल दूंगा इस वाले को। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि Mi 11X जो मेरा है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि Mi 11X और Mi 11X Pro, मेरे पास जो है Mi 11X जो है वो डेड हो गया है क्या। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे पास Mi 11X भी था और Mi 11X Pro भी था। मेन जो पर्सनल यूज़ करता था Mi 11X Pro था, उसी से वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग, सारी चीज़ें की जो है सारा काम उसी से मैं करता था। वो डेड हुआ मेरा। Mi 11X तो जिंदा है, जिससे कस्टम रूम का रिव्यू करता हूँ, तो उसका जो है आपको वीडियो देखने को मिलेगा जल्द ही, कुछ दिन बाद स्टार्ट कर दूँगा वापस से सभी की कस्टम रूम की वीडियो। तो वही जो है कल फ़ोन मेरा जो है रात में, यानी कि 10 तारीख को समझ लो कि 8 तारीख को बुक किया था, 11 तारीख को रात में जो है, 10 को बोल रहे हैं, 11 तारीख को रात में बिल्कुल आया था। अभी तक पैक करके रखा ही हुआ था, आज उसको खोल के देखूंगा। और एक चीज़ मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि Xiaomi के फ़ोन लेते हो या कोई फ़ोन लेते हो, और ज़्यादातर अगर देखोगे दो स्नैपड्रैगन वाले, तो मेरे हिसाब से बच के रहना थोड़ा सा। अभी के हिसाब से अगर मैं आपको बता दूँ, एक तो 888 स्नैपड्रैगन, एक 8 Gen 1, 888 प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 888 और 8 Gen प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ, 8 Gen 1 जो मेन फर्स्ट वाला 8 Gen 1 है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये दो फ़ोन जो हैं ज़्यादातर हीट करते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप देखना। और जो फ़ोन डेड होने का रीज़न है वो है हीटिंग, क्योंकि Mi 11X Pro जो मेरा था खासकर गेमिंग की तरह थोड़ा हीट करता था, पंखे के सामने बैठा था, बट उसमें मेन सबसे ज़्यादा हीट मेरा जो फ़ोन करता था, खतरनाक वाला जिसे कहते हैं, वो था वीडियो जब एक्सपोर्ट करता, काइनमास्टर में एडिट करके जब एक्सपोर्ट करने लग जाता था, उस टाइम पूरा आग हो जाता था, पैनल पीछे पूरा जो है काफ़ी ज़्यादा हीट करता था। और वो भैया बताए कि CPU जो है ड्राई हुआ है, उसकी वजह से आपका जो फ़ोन है डेड हुआ है। तो CPU ड्राई से भाई बचाओ, हो सके तो छोटा फ़ैन आता है, अगर गेमिंग टाइम में कुछ हैवी चीज़ करते हो फ़ोन के अंदर में, अगर फ़ोन आपको ज़िंदा रखना है तो ये चीज़ करो, ज़्यादा सेफ आपका फ़ोन रहेगा। तो मैं भी एक फ़ैन इस बार जो है, हमारे अरिजीत भाई जो टेलीग्राम पर हमारे भाई हैं, वो जो है, सॉरी अरिजीत को बोल रहा हूँ, सुरजीत जो है वो फ़ैन खरीदे, वो पहले खरीदे थे, रिटर्न मार दिया था, तो अभी अब फिर से खरीदे हैं, ऑफर में 900 का मिल जाए तो वो भी साथ में बुक करे, मैं भी बुक करा हूँ। तब वही फ़ैन जो है यूज़ किया करूँगा, ज़्यादा सेफ रहेगा, खासकर कुछ हैवी जब काम करता हूँ। तो आप लोग भी हो तो यूज़ करो, ज़्यादा बेटर। यानी कि फ़ोन को एक तरीके से अगर बोले तो हीट से बचाओ। फ़ोन अगर आपका ज़्यादा हीट होगा तो ड्राई, आपकी CPU जो है ड्राई होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इस चीज़ से बचाओगे तो सेफ रहोगे। अगर ज़्यादा आपका फ़ोन हीट हो रहा है काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि मेरा तो 2021 में फर्स्ट सेल से लिया था और वीडियो तब से ही मैं अपना ये काम कर रही है सारा चीज़, और तब से बीच बीच में हीट तो होता ही था, खतरनाक वाला वो। तो उसी की वजह से जो है ये प्रॉब्लम मुझे झेलना पड़ा है। और पहले अगर ले लेता फ़ैन तो साथ तक बचा रहता, फ़ोन डेड नहीं होता। और उसमें जो MIUI था वो था MIUI 14.0.4 का अपडेट आया था, तो उस टाइम पे तो वैसे डेड नहीं हुआ था। वो अपडेट आने के 1 महीना बाद जो है मेरा फ़ोन डेड हुआ है, वो भी नेक्स्ट डे। हालांकि नेक्स्ट डे उस टाइम पे तो हीट नहीं भी होता, अगले दिन गेम के टाइम थोड़ा बहुत हीट हुआ था, जो कि हीट होता है गेम के टाइम पे उस फोन में 888 और 8 Gen 1 की अगर मैं बात करूँ तो। खासकर जो बाकी के तो ऑप्टिमाइज ऊपर वाले हैं ही थोड़ा सा, बट 888 बड़ा बेकार है। 870 भाई मस्त स्नैपड्रैगन अगर बात करें, जैसे Mi 11X मेरे पास है, इसमें 870 है, ये काफ़ी अच्छा ओवरक्लॉक्ड है, पूरा ऑप्टिमाइज है, काफ़ी अच्छा जो है मिल जाता है। इसमें हीटिंग उतनी नहीं आती जितनी मेरे को Mi 11X Pro में देखने को मिली थी। तो एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हीटिंग है, जो कि CPU डेड होता है ड्राई हो करके। तो ये प्रॉब्लम था। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कैसे डेड होता, तो CPU जो है ड्राई हो गया था मेरे फ़ोन का, वही था रीज़न जो कि डेड होने का। अब भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये ज़्यादातर खासकर Xiaomi, सैमसंग के फ़ोन, ये दो भैया जो इनके आप बनवाता हूँ, उन्होंने बोला कि मैं उनसे बोला कि Xiaomi के फ़ोन बहुत ज़्यादा मतलब कि डेड हो रहे, तो उन्होंने बोला कि उनके पास शायद आ रहे होंगे सैमसंग के ज़्यादा। उन्होंने बोला नहीं, ये गलत है, Xiaomi से ज़्यादा सैमसंग के फ़ोन डेड हो रहे हैं।
तो मैं भी थोड़ा सुन के शौक हुआ, क्योंकि मेरे को ज़्यादातर, या फिर हो सकता है कि ज़्यादातर नाम जो है, ज़्यादातर वीडियो यूट्यूब पे हर जगह Xiaomi की ज़्यादा दिख रही है, तो उसकी वजह से हो सकता है लग रहा हो। बट उन्होंने बोला कि मेरे पास सैमसंग के जो है ज़्यादा फ़ोन डेड होके आते हैं इस तरीके से, तो इसलिए हो सके तो CPU जो है ज़्यादा बचाओ, CPU उतना यानी कि टेम्परेचर ना बढ़ाओ फ़ोन के, इतना हैवी अगर यूज़ करते हो तो कुछ पंखे उनके के सामने रख करके, या छोटे फ़ैन जो आते हैं वो सब ले सकते हो अगर फ़ोन को ज़िंदा रखना है तो। यही रीज़न था जो कि मेरा फ़ोन डेड हुआ है, CPU ड्राई होकर के। और भाई फटका तो लगा ही है, मेरे पास एक कौड़ी तक नहीं बचा है कुछ अभी फ़िलहाल तो। जो था जैसे कि थोड़ा बहुत जो बचा था, पैसा बचा के रखा था कि कुछ आगे कोई नया फ़ोन खरीदूंगा रोम की रिव्यू करने के लिए, अब काफ़ी ज़्यादा लंबा बाद ही खरीद पाऊँगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास नहीं है और घर से ही थोड़ा पैसा लेना भी पड़ा है मेरे को। तो ये जो रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ अभी, अब देखते हैं अगला फ़ोन कब खरीदूँगा रोम के रिव्यू के लिए। फ़िलहाल अभी जो है उन्हीं का रिव्यू होगा, तब देखेंगे। इसलिए हो सके तो CPU ड्राई से बचाओ ताकि फ़ोन डेड ना हो, और जो मैं आपको बताया वो चीज़ अगर फॉलो करोगे तो कम चांसेस है, जो फ़ोन डेड हो भी रहे हैं उनके भी कम चांसेस हैं तो डेड होंगे। बाकी तो जिनके यहाँ पे मैं दिया था फ़ोन, अगर एड्रेस तो ऐसे अभी तो नहीं दे रहा हूँ, बट अगर कभी ज़रूरत होगा किसी को दे दूँगा। अगर यहाँ रहता है तो दिल्ली में एक बार ट्राई कर लेगा। बट अभी उसमें जो है प्रॉब्लम जल्दी में थोड़ा सा की है, तो प्रॉब्लम आ गया था, तो बोले वापस कोई नहीं, निकाल के वापस से सेट करेंगे सही से, क्योंकि सेट नहीं हुआ मेरे हिसाब से, तो सही से करेंगे तो बोलेंगे हो जाएगा, चांस है ठीक हो जाएगा, वापस सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। बट हाँ, एक चीज़ और, काफ़ी लोगों के अगर क्वेश्चन रहते हैं कि अगर CPU ड्राई हो गया, अगर हम CPU को रिवॉल्विंग कर लिए फ़ोन का, इस तरह ज़िंदा कर लिए, तो उस फ़ोन को यूज़ करना चाहिए कि नहीं लंबे समय तक। तो मैं बिल्कुल भी उनको सजेस्ट ये नहीं करूँगा कि आप यूज़ करो उसको। हो सके तो जल्दी से जल्दी 1-2 महीने के अंदर सेल कर दो फ़ोन को, क्योंकि उस फ़ोन का वापस से डेड होने का चांस बढ़ जाता है। एक तरीके से अगर नॉर्मल आप बात करो तो उसे डेड जो होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए रिवॉल्विंग होने के बाद में जो मेरे को सजेस्ट किया भैया, मैं वो आपको बता रहा हूँ। अब मेरे को पर्सनली तो नहीं पता ये सब चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने मेरे को बताया कि हो सके तो इस फ़ोन को अब रिवॉल्विंग करके जब ठीक कर दूंगा तो इसको बेच ही देना, निकाल देना, जितना भी निकल जाए ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हो सके तो अगर आप कभी कराते हो रिवॉल्विंग, तो हो सके तो फ़ोन का मदरबोर्ड चेंज कराने से अच्छा रिवॉल्विंग कर लो, और अगर आपको बेचना हो बेच दो, या पर्सनल नॉर्मल थोड़ा बहुत यूज़ करने के लिए रखना हो, जिंदा ही रखना है फ़ोन को, तो अपने पास रख सकते हो। तो एक बार अगर किसी का डाटा, मान लो काफ़ी ज़्यादा डाटा भी फ़ोन के अंदर होता है, अब मदरबोर्ड डेड हो गया तो डायरेक्ट सर्विस सेंटर में मदरबोर्ड चेंज करा लेते हैं। तो अगर आपके आसपास कहीं रिवॉल्विंग होता है, CPU रिवॉल्विंग, वो चीज़ कराओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा एक तरीके से आपका डाटा जो है मेन, सबसे ज़्यादा पर्सनल, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर बात करें इंपॉर्टेंट चीज़, तो डाटा ही होता है। तो डाटा बचाने के लिए फिर रिवॉल्विंग करा करके अपना डाटा बचा सकते हो। उसे तो जो भी 1-2 हज़ार लग जाएँ तो डाटा कम से कम बच जाएगा। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। बाकी उसके बाद फ़ोन अगर आपको यूज़ करना है पर्सनली छोटे मोटे काम के लिए तो ठीक है, अगर निकालना है तो आप फ़ोन ज़्यादातर कोशिश करो कि निकाल ही दो उसको, फिर अपने पास मत रखो। तो यही था। बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, या कुछ पूछना होगा फ़ोन से रिलेटेड, तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। और मेरा फ़ोन कैसे डेड हुआ, क्या कुछ है, वो सब आपको बता ही दिया हूँ। तो इसलिए जो है आप एक बार कमेंट करके जो है कुछ भी पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन होगा मैं आंसर दे दूंगा। अभी काफ़ी दिनों से मैं एक्टिव नहीं था, ना के बराबर था, तो जिनका भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा, क्योंकि अभी 10 दिन 15 दिन से समझ लो कि रिप्लाई ना के बराबर ही मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे इस Mi 11X Pro Mi 11X के अंदर में जो है अभी आईडी लॉग इन कर रखा हूँ, इसको भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता, अभी थोड़ा सा इधर उधर जाना पड़ रहा है। तो इसलिए जो है अभी मैं ना के बराबर ही यूज़ करो, जैसे एक्टिव हो जाऊंगा तो वापस से रिप्लाई देना स्टार्ट कर दूंगा। तो कमेंट करके फिर भी जो है आप लोग पूछ लेना, जब चेक करूंगा देखूंगा तो आपका आंसर भी दे दूंगा। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो उसके लिए भी ज़रूर लाइक करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अनबॉक्सिंग जो iQOO अभी न्यू आया उसका जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेगा। और उसके बाद उसमें सारा चीज़ अपना डाटा वाटा कॉपी करने के बाद, सारा काम करने के बाद जल्द से वीडियो भी स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी जो है वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो बस आज की वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।